राक्षस इन्हें मार करके भी खा जाते हैं। इनकी प्रार्थना पर मैंने अपनी प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं निश्चरहीन करऊं मई भुज उठाए पन कीन है। मैंने निश्चरों के वध की प्रतिज्ञा कर डाली है। हे विदेह नंदिनी, वे ऋषि लोग महान तपस्वी हैं। उन्होंने अनेक वर्षों से अन्न को नहीं खाया, केवल कंद मूल फल को खा रहे। निद्रा का परित्याग करके, क्रोध से विजय प्राप्त करके महाराज वो भजन साधना में लगे हैं। चाहे तो यही ऋषि मुनि हुंकार मात्र से राक्षसों का वध कर सकते हैं, पर महाराज ये परमार्थी संत हैं, ऐसा नहीं करते हैं। और महाराज इसीलिए संसार में मनुष्य को प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार अगर कोई प्रतिज्ञा कर लिया और उसको अगर वो छोड़ दे तो जीवन में कभी वो सफल नहीं हो सकता, सदैव वो कायर बना रहेगा। इसलिए मनुष्य जो प्रतिज्ञा कर लिया है उस पर उसे अडिग रहना चाहिए। नहीं उसका मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल ये सब क्षीण हो जाता है। हे सीते, मैंने राक्षसों की प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा को अब छोड़ नहीं सकता हूँ। और संसार में मुझे, हे लक्ष्मण, तुम बहुत प्रिय हो, तुमसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। मेरी अर्धांगिनी सीता मुझको अधिक प्रिय है। लेकिन हे सीते, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं महाराज, मैंने ऋषियों की रक्षा करने का मेरा आवश्यक कर्तव्य है, मैं उसे करूँगा ही। अप्याहम जीवितम जहीरम तुम वा सीते सलक्ष्मणाम ना तो प्रतिज्ञा संसुत्या ब्राह्मणोभ्यो विशेषता। वो भी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा से दूर नहीं हो सकता हूँ। इतना सुनकर के महाराज सीता लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए हैं और राघव की भूल भूल प्रशंसा करने लगे। राम जी आगे चले हैं। आगे राम अनुजय पुनि पाछे मुनि वर वेश बने अति काछे। ऐसे राम जी महाराज आगे चल रहे थे। आगे बहुत सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, वहां बढ़िया संगीत की मधुर मधुर ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराजा कैसे मधुर संगीत की ध्वनि तालाब के अंदर हो रही है? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण यहाँ मांडकर्ण नामक ऋषि थे। एक बार उन्होंने भीषण तप इसी जगह किया। इंद्रसेन का तप देखा नहीं गया महाराज, तो 5 अप्सराओं को भेज दिया। तो ऋषि ने अपना तप छोड़ करके 5 अप्सराओं से कहा, अब तुम लोग भी यहीं रहो। जब मेरा तप नहीं करने देते तो महाराज 5 को वहीं रख लिए और उन्हीं अप्सराओं के साथ भारी महल बना करके और अपने तप के बल से सुंदर नैवक शरीर प्राप्त कर लिए और उन्हीं अप्सराओं के साथ उसी तालाब में रहते हैं। इसीलिए इस तालाब का नाम पंचाप्सर है। पंचाप्सर माने 5 अप्सराओं के साथ वो ऋषि रहते हैं। और महाराज इसीलिए भजन कीर्तन और तरह तरह के नृत्य गान बजान सब चलता रहता है। आगे गए महाराज तो आगे कुंभज ऋषि, महाराज कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि मिले। अगस्त ऋषि और अगस्त ऋषि जब मिले महाराज तो ये महाराज उनके गुरुदेव थे सुतीक्षण महाराज। देखो हमारे बीच में श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी जी हिनौती गांव से केवल भागवत जी का दर्शन करने के लिए आए, जिनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो चुकी है। 100 वर्ष पूर्ण हो ताली बजा के स्वागत करेंगे। 100 वर्ष पूरी हो चुकी है और ये कहते पहले से कहते थे हम 100 वर्ष जिएंगे। देखो इस अवस्था में 100 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लिए, लेकिन आज भी इनकी स्मृति उसी तरह से तरोताजा है। आप कुछ भी पूछ लीजिए,
ऐसा नहीं लोगों की स्मृति समाप्त हो जाती है, लोग अपना हाथ पैर नृत्य क्रिया नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ स्मरण है। और हमारे बीच में गणेश चतुर्वेदी जी और साथ में श्री कौशल पटेल जी, कौशल पटेल जी ये सब आए हुए हैं साथ में लेकर के, बहुत बहुत हमें सम्मान है। हम चाहेंगे राम जी बढ़िया माला पहना करके और उनका सम्मान करें, प्रसाद मस्त प्रसाद। और उन्हें अब यही आशीर्वाद है कि बढ़िया भगवान की स्मृति बनी रहे। श्री विश्वनाथ पंडित विश्वनाथ चतुर्वेदी जी की स्मृति बनी रहे। और जब स्मृति बनी रहेगी तो निश्चित रूप से उस मनुष्य को कभी भी यमराज के दूत सामना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का नाम ले गए। तो ऐसा मंगल आसन प्रसाद भी प्रसाद दिला दीजिए, प्रसाद फल दे दीजिए, नारियल प्रसाद से बढ़िया हाथ में फलों को दे दीजिए, फल भी दीजिए, फल पन्नियों में होगा फल। हाँ दे दो नीचे।